आज बात होगी देश की उन तमाम बड़ी खबरों की जहां पर पंजाब में कबड्डी प्लेयर को सरेआम गोली मार दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें तमाम बसें जो हैं जलकर खाक हो गई और कई लोगों की उसमें जान चली गई। इसके साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि आखिर बिहार में जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हुआ और उसके बाद बिहार में प्रदेश अध्यक्ष का भी चेहरा बदल दिया गया। फिलहाल शुरुआत करेंगे पंजाब से, जहां पर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ और खुलेआम गोली चली जिसमें राणा बलाचौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारे साथ प्रिंस भाई मौजूद है। प्रिंस, क्या लगता है ये पूरा मामला क्या था? अचानक जो हमने तस्वीरें देखी जिसमें भरे मैदान में कबड्डी का मैच चल रहा था और वहां पर अचानक से सब लोग सहम जाते हैं और गोलियों की आवाज आती है और सीधी बताया गया कि गोली सीधी सर में मारी गई। बिल्कुल मोहित, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, कल रात को मोहाली, चंडीगढ़ के साथ में पंजाब का शहर है मोहाली, और वहाँ पे एक जगह पड़ती है सोहाना, वहाँ पे ये कबड्डी कप हो रहा था जो हर साल होता है। ये 29वां कबड्डी कप था जो पिछले कई सालों से चला आ रहा है। और यहाँ पर पहुंचा था राणा बलाचौर, जो एक कबड्डी की खेल में अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। बलाचौर का रहने वाला है और कोच भी है और साथ में खुद कबड्डी भी खेलता था। कल जब वो वहाँ पर पहुंचा तो उसके पास एक लड़का आया, बोला मेरे को सेल्फी लेनी है आपके साथ। तो राणा बलाचौर, जैसे बाकी लोग भी सेल्फी लेते हैं, बाकी नौजवान भी लेते हैं, क्योंकि नौजवानों में बहुत प्रिय था राणा बलाचौर, तो उसने उसकी तरफ देखा और जैसे उसने उसकी तरफ देखा, सेल्फी लेने के बहाने उसने अपना शॉल, जो लड़के आजकल लेते हैं, उसने उसके मुंह पे डाल दिया। मुंह पे डाला, जैसे उसके मुंह पे शॉल डाला उसको पता लग गया मेरे साथ कुछ कांड होने वाला है। और जो शूटर आया था उसने उसी समय एक साथ 4 गोलियां उसके सर में मारी हैं, एक के बाद एक 4 गोलियां सर में और 2 गोलियां छाती में मारी हैं। और जिससे जो फोटो लेने आया था वही शूटर था। शूटर्स की यही प्लानिंग थी कि हम उसके पास जाएंगे क्योंकि उसके पास भी वेपन था। राणा बलाचौर भी अपने पास वेपन रखता था, उसके डब में लगा हुआ था, उसका पिस्टल उसके हाथ में था, साथ में था, और उनको पता था कि अगर हम डायरेक्ट जाएंगे सीधा हम पे भी वो फायर कर सकता है। और उन्होंने ये प्लानिंग करी कि उसके मुंह पे पहले शॉल डाल दिया, जैसे शॉल डाला और ऊपर से 4 गोलियां उसके सिर में मारी गई और उसके बाद 2 गोलियां उसकी छाती में मार दी गई। तो ये एक बड़ा हादसा या बड़ा कांड, गोली कांड आप कह सकते हैं, कल पिछले 24 घंटे में पंजाब में हुआ, जिसमें एक बहुत ही बड़े प्रिय खिलाड़ी जिनका नाम राणा बलाचौर है, उसकी हत्या कर देगी। बिल्कुल, हम इस पूरे मामले पर जो वहां के पुलिस अधिकारी थे उनका भी बयान सामने आया, उनके भी बयान आपको सुनवाएंगे। उसके बाद फिर इस मुद्दे पर भी जाएंगे कि आखिर इस पूरे मामले में पीछे की कंट्रोवर्सी क्या थी, कहां से ये पूरा मामला शुरू होता है। विक्की मड्डू खेड़ा की बात होती है, फिर उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की बात होती है, दूसरी बाइट है, और इन तमाम मुद्दों पर हम आएंगे। लेकिन चलिए, ये जो मामला था इसमें एक नाम जो शगनप्रीत का आया, आखिर वो जो पोस्ट सामने आई शगनप्रीत की, बिल्कुल वो क्या है अभी जिसकी जिम्मेवारी। हम पहले वो पुलिस का बयान सुन लेते हैं जहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੁਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 2 ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ 4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਰਾਣਾ, ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈ, ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। तो सुना आपने, पुलिस ने इस तमाम मुद्दे पर जानकारी दी, लेकिन आखिर ये जो हत्याकांड हुआ उसमें एक पोस्ट भी कुछ देर बाद सामने आया जिसमें हमले की जिम्मेदारी ली गई। आखिर क्या था प्रिंस, क्या लगता है वो पोस्ट में क्या था? और इसमें भी शगनप्रीत नाम के जिस शख्स की बात कही गई है, शगनप्रीत कौन है, क्या उसकी कहानी है, इस पूरे मामले से जुड़ी? बिल्कुल मोहित, जब ये कत्ल हुआ, जब राणा बलाचौरिया का रात को कत्ल हुआ, उसके बाद एक पोस्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि ये कत्लकांड बम्बीहा ग्रुप ने किया है।
पंजाब में दो बड़े ग्रुप हैं, बंबीहा ग्रुप और लॉरेंस, और एक जग्गू भगवानपुरिया। जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस इकट्ठे मिलके काम करते हैं और बंबीहा अलग से अपना एक अलग गैंग है उसका। तो ये जो कांड हुआ है ये बंबीहा ग्रुप ने किया है और उनका ये दावा है कि ये जो राणा बलाचौर मारा गया है और इसका संबंध जग्गू भगवानपुरिया ग्रुप के साथ था। और इसने, आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड, सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड में जो शूटर आए थे उनको इस बलाचौर ने, राणा बलाचौर ने हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करवाई थी। आप जैसे समझ सकते हैं कि रहने सहने का प्रबंध करवाया था। ये दावा इस पोस्ट में किया गया है। और पोस्ट में एक सबसे पहला नाम डोनी बल का है जो गैंगस्टर है। उसके बाद जो दूसरा नाम सामने आया है शगनप्रीत, जिसकी वजह से, जिस नाम की वजह से ये माना जाता है कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई शगनप्रीत के नाम से। क्योंकि जब इससे पहले अगर हम जाएं, विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या हुई थी। विक्की मिड्डू खेड़ा जो लॉरेंस का भाई बना हुआ था, कॉलेज से उसके साथ था लॉरेंस, विक्की मिड्डू खेड़ा, गायक मनकीरत औलख, ये तीन सारे इकट्ठे हुआ करते थे। जब विक्की मिड्डू खेड़ा का कत्ल हुआ था उसमें नाम आया सामने शगनप्रीत, कि शगनप्रीत ने जो शूटर विक्की मिड्डू खेड़ा को गोलियां मारने आए थे उनका रहने सहने का प्रबंध किया, यानी कि हॉस्पिटैलिटी शगनप्रीत ने प्रबंध करवाई। जब शगनप्रीत का नाम सामने आया तो उसमें एक और बात सामने आई जो शरेआम विक्की मिड्डू खेड़े के समर्थकों ने या उनके भाई ने भी इल्जाम लगाए थे कि शगनप्रीत सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर है और शगनप्रीत को बचाने के लिए सिद्धू मूसेवाला मदद कर रहा है। और अपनी जब कांग्रेस सरकार थी तब एमएलए कैंडिडेट रहा सिद्धू मूसेवाला और उसकी अच्छी खासी जान पहचान सीएम तक थी। और उनका ये कहना था कि शगनप्रीत को बचाने के लिए सिद्धू मूसेवाला मुख्यमंत्री और जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं उनका सहारा लेके शगनप्रीत को बचा रहा है, जिस वजह से शगनप्रीत की वजह से सिद्धू मूसेवाले का कत्ल लॉरेंस ग्रुप ने कर दिया। अब ये पोस्ट सामने आई है जिसमें पहली बार किसी की जिम्मेवारी लेने में शगनप्रीत का नाम सामने आया है और ये बोला जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला कत्ल के लिए राणा बलाचौर ने हॉस्पिटैलिटी जो शूटर्स थे उनको प्रोवाइड करवाई थी। तो ये कत्लकांड कहीं ना कहीं पीछे से ही जुड़ा आ रहा है। और एक और बात, जो ये बंबीहा गैंग है और इनका ये दावा है कि ये जो है ये लॉरेंस गैंग और जो जग्गू भगवानपुरिया गैंग का बंदा है। और इसी कबड्डी कप में मनकीरत औलख भी जा रहे थे। मनकीरत औलख सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे जब ये गोलीकांड हुआ। तो इस पोस्ट से ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों तरफ से जो गैंगवार विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल से शुरू हुई थी, जिससे के बाद लॉरेंस अंडरवर्ल्ड या कह लो कि वर्ल्ड डॉन बन गया। जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया तब से ये राइवलरी इनकी चलती आ रही है। और कल एक बार फिर से ये जो घटना हुई है, लेकिन इसके बाद अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो क्या पॉलिटिक्स पे इस हत्याकांड का कितना असर रहेगा, क्या राजनीति में भी इसका असर देखने को मिलेगा? और बड़ी बात ये भी है कि अब ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है तो क्या इसके बाद कोई और एक्शन में कुछ और भी हो सकता है? बिल्कुल मोहित, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो पंजाब में आप जैसे आप बात कर रहे हो ना, बहुत बड़ी है। पंजाब में गोली चलना हर रोज की बात हो चुकी है, आम हो गया है। हर रोज गोली चल रही है, हर रोज कत्ल हो रहे हैं, व्यापारियों के कत्ल हो रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारियों को फिरौती कॉल्स आ रही हैं, जो पैसे नहीं दे रहा उसका कत्ल कर दिया जा रहा है। और ये भी उनके मुताबिक, लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक, ये भी कोई बड़ी घटना नहीं होगी, जबकि पीछे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। ये भी बहुत बड़ी घटना है, पर एज पर पुलिस और पॉलिटिशियंस के मुताबिक ये बड़ी घटना नहीं है। मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत सारे बयान दिए कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। बहुत सारे गोलीकांड को उन्होंने ऐसे संबोधन कर चुके हैं और हो सकता है इसको भी ऐसे कर दे। और जो बाकी रही विरोधी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं, लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं, लगातार मुख्यमंत्री पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, होम मिनिस्ट्री भी उनके हाथ में है। तो ये आप अगर जो बोल रहे हैं कि एक्शन हो सकता है, जब से सिद्धू मूसेवाले का कत्लकांड हुआ है उसके बाद लगातार किलिंग्स हो रही हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। और आज बंबीहा ग्रुप ने ये किलिंग करी है और हो सकता है आने वाले टाइम में फिर लॉरेंस या जग्गू भगवानपुरिया दोबारा किलिंग करे। अभी एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ है, एक डेढ़ हफ्ता पहले ही लॉरेंस की तरफ से एक चंडीगढ़ में
नौजवान की हत्या करवाई गई है, जिसके बारे में फिर बाद में गोल्डी बराड़ ने अपनी ऑडियो जारी करके लॉरेंस को धमकी दी है कि अब हम तुम्हारे बंदे भी मारेंगे। तो पंजाब में ये गैंगवार बहुत ऊपर जा चुकी है, पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब ये बात समझिए कि इस जब ये कबड्डी के जो आप ये विजुअल्स देख रहे हैं स्क्रीन पे, जब ये कबड्डी मैच चल रहे थे तब स्टेज पर सिटिंग एमएलए बैठे हुए हैं। सिटिंग एमएलए मनप्रीत सिंह एयाली अकाली दल के एमएलए वो बैठे हुए हैं, और डीएसपी बल जिनका बहुत बड़ा नाम है पंजाब पुलिस में, बहुत जिनको सुपर कॉप भी आप कह सकते हैं, वो भी एज ए चीफ गेस्ट यहां पे आए हुए थे। तो आप ये समझो कि अपराधियों में किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है, मूवमेंट है तब भी वहां पर कोई डर नहीं है अभी किसी बात का। अभी चंद मिनट बाद मनकीरत औलख वहां पहुंचना था। मनकीरत औलख आपको पता है नाम बहुत बड़ा नाम है, उनके पास बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। जब वो कहीं जाते हैं वहां पे पहले मुआयना किया जाता है कि भाई यहाँ पे कोई डर खतरा तो नहीं है। आप ये सोचिए 200 मीटर की दूरी पे मनकीरत औलख की गाड़ियां पहुंची हैं और यहाँ पे गोलीकांड हो गया। तो आप इससे अंदाजा लगा लिए। और सिटिंग एमएलए वहां बैठे हुए हैं, सिटिंग एमएलए वहां बैठे हुए हैं स्टेज पर, और वहां पर गोलियां चल गई हैं और एक नामी खिलाड़ी का कत्ल कर दिया गया। और ऐसे ही जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, सबसे पहले कत्ल हुआ संदीप नंगल अंबिया का। संदीप नंगल अंबिया का भी ऐसे ही सेम पैटर्न था। कबड्डी मैच चल रहा था, कबड्डी मैच चलते चलते स्विफ्ट कार में हमलावर आए, उन्होंने सीधे गोलियां संदीप नंगल अंबिया को मारी। उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे, अभी मतलब 2-2, 3-3 साल के होंगे उनके, तो छोटे छोटे बच्चे थे। अभी और बलाचौर जिसका ये कत्ल हुआ है, अभी 10 दिन पहले इसकी शादी हुई थी। तो बिल्कुल ये आपने तमाम जानकारी देखी, हमारे खास सहयोगी प्रिंस ने तमाम जानकारी बताई कि आखिर क्या कुछ किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। और इसके बाद भी बड़ा सवाल ये था कि वहां पर तमाम वीआईपी मूवमेंट था और तमाम बड़े लोग मंच पर मौजूद थे और कई सारे वीआईपी गेस्ट आने वाले थे। लेकिन ऐसे में जब वहां पर इस तरीके की घटना होती है तो अपने आप में ये बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बनता है। और पंजाब में हो रही इन तमाम घटनाओं को लेकर भी अपने आप में बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस पूरे प्रकरण पर कब लगाम लगेगी।